हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट होंगे, फाइन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है, यानी कह सकते हो हाफ ईयरली का है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस है ना, वो देखना तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो भले तुम्हारे पास कोई भी पुराना पेपर हो, चाहे वो हाफ ईयरली का हो, PT1 का कोई भी पेपर हो, उसकी भी प्रैक्टिस करके तुम जरूर जाना। क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर मैं कराने वाला हूँ तुमको ना, ये क्वेश्चन पेपर एकदम पूरा का पूरा स्ट्रिक्टली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे बनाया गया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अगर प्री बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है उसे जरूर बना करके जाओ, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम्हारा जो लेवल है वो कितना है और तुमको खुद भी पता चल सके। तो तुम लोग चलो, टोटल जितने भी क्वेश्चन है इसमें, उनमें से हम लोग देखते हैं कि तुमसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहला तो देखो, अगर बोर्ड एग्जाम होगा या फिर प्री बोर्ड होगा तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है ना तुम्हारे 20 मार्क्स के होंगे, लेकिन यहाँ पर 14 मार्क्स के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये 14 में से तुम कितना बना पा रहे हो वो देख लेते हैं ना। जैसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि विच कंट्री इनिशिएटेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पर्शिया या फिर इटली। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन पेपर एक्चुअली मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर मुझे किसी बच्चे ने भेजा हुआ है जो कि बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है, CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्कूल के क्वेश्चन पेपर से भी दूसरे बच्चों का हेल्प मिले, अगर तुम पीटी बोल रहा हो या तुम्हारा अगर प्री बोर्ड का एग्जाम हो चुका है ना, तो अपने एग्जाम से क्वेश्चन पेपर तुम लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भेज सकते हो। इसी तरीके से साफ सुथरा PDF बना करके या फोटो लेकर के भेजोगे तो भी मैं उसका PDF बना लूंगा, तो बाकी बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो अगर तुम्हारा प्री बोर्ड हो चुका है किसी भी सब्जेक्ट का, तो तुम लोग मुझे उसके क्वेश्चन पेपर जरूर से जरूर भेजना। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज फेडरलिज्म मीन। तो पहला ऑप्शन है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, दूसरा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तीसरा है पावर हेल्ड बाय ओनली द स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर कंप्लीट कंट्रोल बाय द यूनियन। देन थर्ड क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी या फिर IT। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लाइफ लाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, रेलवेज, टूरिज्म, रिवर्स या फिर फॉरेस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन एसर्शन रीजन वाला है। एसर्शन दिया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हैज मेड द वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड, और रीजन दे रहा है, इट इंश्योर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अक्रॉस ऑल कंट्रीज। ऑप्शंस तुमको पता ही है, एसर्शन रीजन में 4 ऑप्शंस होते हैं, जो भी तुमको सही लगे वो टिक लगा देना। मैंने इनको कई बार एक्सप्लेन कर रखा है पहले वाली वीडियोस में। 6 है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, GDP, डेवलपमेंट, माइनिंग, प्राइमरी सेक्टर, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। कौन इसमें से सही है? ऑप्शन A, B है ना, C, D, जो भी तुमको सही लगे। देखो ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, तुम उसमें ऑप्शन में लगा करके आ जाना एग्जाम में। फिर 7th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वेयर पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल, डिक्टेटरशिप, मोनार्की या फिर थियोरकी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 या फिर मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म 1909। फिर 9th क्वेश्चन है कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज ग्लोबल ट्रेड, IMF, WTO, WHO, यूनेस्को। 10th क्वेश्चन है, विच यूरोपियन लीडर प्लेड अ की रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ऑट्टो वॉन बिस्मार्क या फिर नेपोलियन बोनापार्ट या फिर गिउसेप गैरिबाल्डी या फिर विक्टर एमानुएल टू। देन 11th क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डांडी मार्च, इट स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इट मार्क द लॉन्च ऑफ द सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट या फिर इट अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल या इट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। 12th क्वेश्चन इज, विच इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज GDP, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर या फिर माइनिंग। 13th इज, विच फंडामेंटल राइट इंश्योर दैट नो सिटीजन इज डिनाइड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 14th एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारे एक नंबर का है, MCQ वाला, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर फॉरेस्ट डेप्लेशन इन इंडिया, माइनिंग, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन या फिर क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर तुम्हारा ये पहला जो पार्ट है, एक सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। अब आ जाओ सेक्शन B में, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो मिस प्रिंट हो गया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नंबर इसमें दे दिया है। अच्छा,
एक सेकेंड, ये लिख रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है 21 मार्क्स के हैं। ओ, इसको 21 बनाया ना कि 4, और यहाँ पर जो है 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, तो अच्छी बात है और अच्छी बात है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जब ये आएगा ना तो 4 नंबर का आता है। बोर्ड एग्जाम में केस स्टडीज होते हैं वो 4-4 नंबर के होते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Globalization has not only interconnected economic but also influenced culture and lifestyle in India. Sectors such as IT and manufacturing have benefited, while other like agriculture have seen mixed result. पहला जो क्वेश्चन बन रहा है इससे 2 नंबर का वो है what are two positive impact of globalization on the Indian economy. सेकेंड क्वेश्चन है 1 नंबर का, मेंशन वन चैलेंज दैट इंडियन फार्मर फेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। और थर्ड क्वेश्चन है 2 नंबर का कि व्हाट कुड बी डन टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन द ग्लोबल मार्केट। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डेमोक्रेसी इंश्योर इक्वलिटी but not always in the way people expect. Even in democracies, there is a struggle for social justice. People participation through elections is just the first step, but reform are needed for true equality. The first question 2 marks का, how do elections promote democracy? Second है, why is social justice important in democracy? And third है, suggest one reform that could improve democracy in India. अब आ जाओ एसर्शन रीजन वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है भैया कि एसर्शन में दिया हुआ है डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, और रीजन बोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंश्योर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड फॉर ऑल। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पेपर बहुत तगड़ा है ना, बहुत काम का क्वेश्चन पेपर है। सो 22 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, 2 नंबर का। फिर अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि मेंशन वन वे टू प्रमोट इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इसी में आगे, हाउ डू मैप्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट, 2 मार्क्स। एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन इंडिया, ये भी तुमको 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आ जाओ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, है ना, 5 नंबर के, एनी 6, तो वो कोई 6 बनाने इसमें से। सो पहला है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी, या फिर अगर ये नहीं करना चाहते तो इसको करो, नेम एनी 2 सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट, हाउ आर लॉ मेड ऑन दिस सब्जेक्ट्स। 27 हाउ डज फेडरलिज्म हेल्प इन मैनेजिंग अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। Then 28, what are the main challenges faced by Indian economy due to globalization? 29, describe the national movement in Europe. How did it influence other parts of the world? अच्छा, पता है तुमको इस क्वेश्चन पेपर करने से तुमको एक और फायदा क्या है कि जैसे अगर प्री बोर्ड के डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर करोगे तो तुम्हारा पूरा चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक तुम्हारा एक एक चीज़ का वहाँ पर रिवीजन होगा। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर को करने से तुमको ये फायदा होगा कि तुम्हारा अच्छा खासा 50% का जो पोर्शन है चैप्टर 1 से लेकर के 50% जो तुम्हारा पोर्शन है उसका एकदम अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस को डबल एक एक चैप्टर से ना रिपीट किया गया है, तो इससे तुम्हारा बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर कंप्लीट करना तुम लोग। जो अगला 29 क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप। अच्छा, ये तो हो गया ना, हाउ डिड इन्फ्लुएंस अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। 30 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन एंड वाइल्ड लाइफ इन सस्टेनिंग द इन्वायरमेंट। देन 31st क्वेश्चन, द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन इन यूरोप, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल्स। या फिर अगर ये नहीं करना चाहते तो इस क्वेश्चन को करो कि हाउ डिड प्रिंट हेल्प इन द एम्पावरिंग वुमेन फॉक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। देन 32 है, द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्क्यूरर वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। या फिर यूलिक्विडेट एनी 3 फैक्टर दैट लेड टू द ग्रेट डिप्रेशंस। अब आ जाओ मैप स्किल वाले क्वेश्चंस में, 5 नंबर के हैं। चलो जल्दी से देखते हैं कौन कौन बच्चा मैप स्किल वाला बना पाता है। सो 3 नंबर तुमको यहाँ पर मिलेगा, द रीजन वेयर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड। एंड सेकेंड है गांधीज सॉल्ट मार्च रूट। देन थर्ड है प्लेस वेयर द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑकर्ड। फिर 34 में 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि पहला है ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया और दूसरा है मेजर कोल माइनिंग एरिया। वैसे कुछ और भी यहाँ पर दिया हुआ था लेकिन वो नहीं दिख रहा इस पेपर है मुझे।
तो इस तरीके से तुम्हारा बच्चा ये क्वेश्चन पेपर होता है कंप्लीट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम का क्वेश्चन पेपर है मेरे हिसाब से। अगर तुम इसे बना ले रहे हो तब तो तुम्हारा प्री बोर्ड का तैयारी चल रहा है अच्छा। अगर इसे नहीं बना पा रहे सो समझ जाओ भाई प्री बोर्ड तुम्हारा गड़बड़ चल रहा है। हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में जहाँ पर मैं और भी इसी टाइप के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर है वो तुम्हारे लिए लेकर के आऊँगा। और तुम भी अगर चाहते हो कि किसी दूसरे बच्चे की हेल्प हो सके तुम्हारे क्वेश्चन पेपर से, तो अपना क्वेश्चन पेपर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है नंबर मेरा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मन लगा करके पढ़ो और बोर्ड्स में टॉपर बन करके आओ।